क्या कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, ये सब हमारे दिमाग के अंदर की कोई वायरिंग तो नहीं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे मैथ्यू एल्पर की किताब द गॉड पार्ट ऑफ द ब्रेन के सहारे। चलिए, एक बहुत ही आम से एहसास से शुरू करते हैं। जब कोई गहरी प्रार्थना में होता है या ध्यान में, तो एक जुड़ाव महसूस होता है ना, एक मौजूदगी का एहसास, जिसे हम अक्सर भगवान का नाम देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनुभव है, ये हमारे दिमाग में आखिर बनता कैसे है? देखिए, यहाँ हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि भगवान है या नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि इस अनुभव के पीछे का साइंस क्या है। तो इस सफर पर हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दिव्य अनुभव के रहस्य को जानेंगे, फिर समझेंगे कि हमारे दिमाग का सर्वाइवल प्लान क्या था। इसके बाद हम उस गॉड सर्किट की बात करेंगे जो हमारे अंदर है, जानेंगे विश्वास की असली ताकत क्या है, और हाँ, इसका एक स्याह पक्ष भी है, उसे भी देखेंगे। और आखिर में हम साइंस और आत्मा के भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। क्या हमारे जो सबसे गहरे आध्यात्मिक पल होते हैं, उनका कोई फिजिकल बेसिस है? क्या ये सच में दिमाग में कहीं होता है? चलिए, दिमाग के इस आध्यात्मिक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, एफएमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि जब कोई प्रार्थना या ध्यान कर रहा होता है, तो दिमाग के कुछ खास हिस्से एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई हवाई एहसास नहीं है, इसका एक ठोस फिजिकल बेसिस है हमारी न्यूरोलॉजी में। ठीक वैसे ही जैसे प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन भी है। तो जो मेन आइडिया यहाँ पर है वो ये है कि हमारा दिमाग शायद आध्यात्मिकता के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये हमारे बेसिक डिज़ाइन का हिस्सा हो सकता है। सोचिए, एक एंटीना की तरह, जो शायद डिवाइन एक्सपीरियंसेस को या तो जनरेट करता है या फिर रिसीव करता है। ठीक है, मान लिया कि ये एक सर्किट है, एक एंटेना है। पर सवाल ये है कि ये हमारे दिमाग में आया ही क्यों, ये इवॉल्व क्यों हुआ? तो कैसे पर जाने से पहले हमें एवोल्यूशन के क्यों को समझना पड़ेगा। इस किताब के मुताबिक दो बहुत बड़े एवोल्यूशनरी प्रेशर्स थे जिन्होंने हमारे इस आध्यात्मिक दिमाग को शेप दिया होगा। पहला, मौत का डर, और दूसरा, हमारे दिमाग की हर चीज के लिए कहानियां बनाने की आदत। इससे ऐसे समझिए, ये बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात थी। सोचिए, हमारे पूर्वज, अगर झाड़ी में कोई सरसराहट हुई तो उनके पास दो चॉइस थी। या तो सोचें कि अरे ये तो बस हवा है, या फिर सोचें कि हो सकता है वहां कोई शिकारी हो। अब देखिए, जिसने इसे हवा समझा और वहां सच में शिकारी हुआ, वो तो गया। पर जिसने हर बार शिकारी होने का शक किया, वो ज्यादा सावधान रहा और बच गया। बस यही शक करने की आदत धीरे धीरे विश्वास की वजह बनी। तो चलिए, अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर दिमाग के कौन से पार्ट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? अब हम बात करेंगे दिमाग के उस गॉड सर्किट की। इसमें सबसे पहले आता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का इमोशनल, कह सकते हैं कि एक आदिम हिस्सा है। ये सोचता नहीं है, सिर्फ महसूस करता है। डर, प्यार, खुशी सब यहीं से आते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये असली और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों बराबर हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्पोरल लोब्स। ये दिमाग के साइड्स में होते हैं, और ये सच में दिमाग का एक बहुत ही रहस्यमय हिस्सा है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने हमारे सबसे अलौकिक, सबसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को सीधे तौर पर इनसे जोड़ा है। और जानते हैं, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है गॉड हेलमेट एक्सपेरिमेंट। इसमें साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके लोगों के टेम्पोरल लोब्स को स्टिम्युलेट किया, और नतीजा, लोगों ने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की, उन्हें आउट ऑफ बॉडी अनुभव हुए, रोशनी दिखी। यानी कि इन आध्यात्मिक फीलिंग्स को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। ये बात हमारे अनुभवों के नेचर पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो अगर दिमाग ये फीलिंग्स पैदा कर सकता है, तो सवाल ये है कि वो इन्हें और मजबूत कैसे करता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने असली कैसे लगते हैं? इसका जवाब है रिचुअल्स में। देखिए, प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना या मोमबत्ती जलाना, ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हैं। हर बार जब हम ये करते हैं, तो हम उस गॉड सर्किट की न्यूरल वायरिंग को और मजबूत करते जाते हैं। और विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ अगर कोई है, तो वो है प्लेसिबो इफेक्ट। एक बहुत ही मशहूर स्टडी है घुटने की सर्जरी पर। इसमें कुछ मरीजों की तो असली सर्जरी हुई और कुछ की नकली। मतलब डॉक्टर ने सिर्फ चीरा लगाया और सिल दिया, अंदर कुछ ठीक नहीं किया। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों ग्रुप्स ने दर्द में बराबर कमी महसूस की।
ये साफ दिखाता है कि सिर्फ विश्वास के दम पर हमारा दिमाग असली फिजिकल बदलाव ला सकता है। तो जो पॉइंट यहाँ समझने वाला है वो ये है कि विश्वास या बिलीफ सिर्फ कोई दिमागी तसल्ली नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल फोर्स है जो हमारी फिजिकल रियलिटी तक को बदल सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। विश्वास और ग्रुप आइडेंटिटी के लिए दिमाग की ये जो पावरफुल वायरिंग है ना, इसका एक बहुत बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। देखिए, वही न्यूरल सर्किट जो हमारे ग्रुप के लोगों के लिए प्यार और अपनापन पैदा करता है, वही सर्किट दूसरे ग्रुप्स के लिए नफरत और हिंसा भी पैदा कर सकता है। हम और वो का जो ये बंटवारा है, ये यहीं से शुरू होता है। और इतिहास गवाह है कि जब ये हम बनाम वो वाली सोच हावी हो जाती है तो ये हमारे दिमाग के लॉजिकल और मॉरल हिस्से को पूरी तरह से हाईजैक कर सकती है, और तब धर्म या विश्वास के नाम पर की गई हिंसा भी जायज लगने लगती है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि साइंस एक दिन आध्यात्मिकता को खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं, किताब के मुताबिक बल्कि इसका उल्टा हो सकता है। हम शायद एक ऐसे दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां हम साइंस की इस समझ का इस्तेमाल अपनी आध्यात्मिक ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर और हेल्दी तरीकों से पूरा करने के लिए कर सकते हैं। पर यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। अगर हमारा दिमाग विश्वास करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, तो क्या हमारी आज़ाद मर्जी, हमारी फ्री विल, बस एक छलावा है? किताब का तर्क है कि असली आज़ादी अपनी इस मेंटल प्रोग्रामिंग को समझने में है। जब हम जान जाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तभी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। और शायद यही दिमाग में छिपे भगवान का असली राज है कि वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस की वो अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर है। असली शक्ति हमारे अंदर ही है।